हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो मार्केट की हालत क्या है हर किसी को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम लोग टॉप से बात करें, टॉप मतलब जो हम लोगों का टॉप कितना था, 26,277.35 ऐसा कुछ बना था। ठीक है, सो वहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी खासी गिरावट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मार्केट में तेजी मंदी तो देखने को यहाँ पे मिलते रहती है। एंड मार्केट आज के दिन क्यों गिरा, इसके पीछे कोई अलग रीज़न तो बताने की ज़रूरत नहीं, पहले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, हर किसी को पता ही है कि जो फिलहाल की जो खबर यहाँ पे चल रही है वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था कि हाँ भाई, हमारे भारत देश में भी वो डिटेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी कुल मिला के केसेस कितने हैं, आगे क्या होगा, वो तो किसी को पता नहीं। जैसे सरकार सारी चीज़ें सामने रखेगी वैसे वैसे इससे रिलेटेड क्लैरिटी और बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मेरा काम है आप लोगों को मार्केट से रिलेटेड जानकारी देना और सिखाना। ठीक है, जितने लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात बताई है, कल के दिन की भी अगर मैं बात करूँ, सेम इसी प्रकार का एक लर्निंग वाला वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था। ठीक है, एंड उसी पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करना यहाँ पे चाहेंगे कि इफ बट के हिसाब से कि अगर यही स्थिति अगर हम लोग को आगे कंटिन्यू अगर होते हुए देखने को मिली, ठीक है, वायरस अगर बढ़ते हुए देखने को अगर मिल गया, तो यस, कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी की हम लोग यहाँ पे बातचीत जरूर करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर रह के चलना कि भाई ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो भी चाहे वो डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हो। बट जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई कि कोविड के वक्त भी कोई बिजनेस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई बिजनेस खत्म नहीं होते हैं, बट यस, आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी बिजनेस का स्वरूप क्या होता है। एंड अगर कोई भी घटना दुनिया में अगर किधर भी कुछ भी हो जाती है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने एक पॉइंट कवर किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कौन से बिजनेसेस को फर्क पड़ेगा करके, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जिन जिन के बिजनेस हम लोग को यूक्रेन में देखने को मिलते थे, रशिया से जुड़े हुए देखने को मिलते थे, उनके ऊपर वो इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलता था। तो इस प्रकार की जानकारी डेफिनेटली हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको वो बोलते हैं ना 10% का जो सक्सेस रेशियो है मार्केट में, वहाँ पे आपको आना चाहिए, वरना आपको 90% लोग तो हमेशा टाइम पास करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ, लर्निंग पर्पस वाले वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो अगर ये सिचुएशन अगर ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर डर किसी बिजनेस पे होगा तो कौन से बिजनेस पे होगा, एयरलाइन बिजनेस। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हो रही है भाई बाहरी दुनिया में, तो हमारे देश में अगर वो आएगी तो एक ही चीज़ के चलते हवाई जहाज से ही आने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं आज के दिन इंडिगो का शेयर हम लोग को काफ़ी अच्छा गिरते हुए देखने को मिला, 4.5% से ज़्यादा गिर गया। स्पाइस जेट की बात करें तो आप देख सकते हो 4-5% की गिरावट देखने को मिली। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, वो शेयर हो आपके पास ना हो, आप खरीदने का प्लान कर रहे हो ना करो, वो डिफरेंट पार्ट है, बट आपका दिमाग वैसे चलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मार्केट में लंबी पारी खेलनी है तो ठीक है, वरना तो टेम्पररी टाइम के लिए तो आपको पता है ऐसे कितने लोग आते हैं, 2-3 हफ्ते में चले जाएंगे, 1-2 महीने में चले जाएंगे, या फिर 1-2 साल में चले जाएंगे। आपको लंबी अवधि तक टिकना है तो ये चीज़ें हमेशा आप लोगों ने क्या करनी होती है, खुद से ही बिजनेस एनालिसिस करके अंदाजा लगानी होती है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको बताइए भारत सरकार की और हर किसी का फोकस रहेगा। एंड मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर सरकार कोई अगर गाइडेंस लेकर आ जाती है, गाइडलाइंस लेकर अगर आ जाती है, ठीक है, एंड खास करके आपको बताइए भीड़ के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अगर ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो जहाँ जहाँ पे भीड़ देखने को मिल जाती है बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ पे आपको दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकते। लाइक रेलवे बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि कल भी बताया था कि IRCTC को इस चीज़ का झटका यहाँ पे लग सकता है। अगेन कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कोविड के वक्त की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये आर्टिकल मैंने कल भी आपको दिखाया था। ठीक है, Q1 में क्या देखने को मिला था, 25 करोड़ का लॉस में चली गई थी। रेलवे कभी लॉस में नहीं गई थी, बट क्या करे भाई, तभी तो वो लॉकडाउन स्थिति खराब थी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचना यहाँ पे होता है। अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, बट जस्ट मैं आपको हमेशा लर्निंग कंटेंट देने की कोशिश करते रहता हूँ। देन याद होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, जो अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट वाले पार्क, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है। तो सरकार वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों से रिलेटेड। तो जैसे कि इमेजिका वर्ल्ड करके हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आज के दिन आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग को ये 5-5.5% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आप लोगों में जितनी डेवलप होगी उतना आप मार्केट में बहुत लंबी अवधि में अच्छा खेलोगे। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते भी है कि सर आप बात करते हो कि स्टेज 1 में निवेश करना चाहिए। ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा, इस प्रकार की चीज़ें जब आप लर्न करना स्टार्ट करोगे, हर चीज़ को अगर आप बिजनेस को कनेक्ट करके देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक टाइम पे वो पॉइंट ट्रिगर होगा ही होगा कि हाँ, स्टेज 1 में मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा करेगा करके। ठीक है, तो ये ज़रूर आप लोगों ने रोज़, ये डेली हैबिट है दोस्तों। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं है,
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको बताया था कि सिनेमा की बात कर ले, सिनेमा हॉल्स की बात कर ले, थिएटर्स की बात कर ले। जैसे कल मैंने आप लोगों को आर्टिकल भी दिखाया था कि दो कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती थी, एक थी पीवीआर एंड दूसरा थी आइनॉक्स, एंड दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, बट दोनों की हालत इतनी ख़राब हुई थी कि एक ही सोल्यूशन था, जो कि कंपनी के जो एमडी है पीवीआर के, बिजली साहब, उन्होंने भी बोल दिया भाई हम लोगों को मर्जर ही करना पड़ेगा, अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। एंड फाइनली आइनॉक्स ने एक बात एग्री कर ली, पीवीआर ने उसको खरीदा, मर्जर हो गया दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो सिचुएशन हम लोग को कोविड में देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, सो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो पीवीआर आइनॉक्स भी आप देख सकते हैं आज के दिन 4-5% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जरूर आप इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टूरिज्म, आप सभी लोगों को पता है अगर इस प्रकार की सिचुएशंस अगर हो जाती है, एकदम मैं आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने टाइटल में भी लिखा है कि अगर ऐसा कुछ बढ़ बिड़ जाता है तो ठीक है, तो टूरिज्म की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग हम कह सकते हैं घर पे रहना प्रेफर यहाँ पे करेंगे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने कोविड के वक्त ज़रूर देखा है। तो जितने भी ट्रैवलिंग एजेंसी वाली जो कंपनी होती है, थॉमस कुक की बात कर ले, आज के दिन 3-4% ये भी डाउन है, या फिर टीबीओ टेक की बात करें जो जस्ट अभी मार्केट में एंटर किया है, 1-1.25% ही डाउन है। दैन इक्सिगो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो 7-8% ही हम लोग को सीधा डाउन जाते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसा होता क्यों है? यस, इनके बिजनेस के नेचर इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से सीखना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में क्या बताया, हॉस्पिटल के स्टॉक गिरे क्या? नहीं, वो तो भाग गए, क्यों? हाँ, वो सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो होटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो होटल को डबल झटके लग जाते हैं, क्योंकि कोई गैदरिंग अगर होती है, कोई पार्टी इवेंट होता है, शादी के बिजनेसेस की अगर बात कर ले, या फिर टूरिज्म की भी बात कर ले, बहुत सारे लोग होटल्स में आके रुकते हैं, तो उनको भी काफ़ी फटका पड़ता है, जो कि हम लोगों ने कोविड के वक्त भी देखा था, काफ़ी हालत यहाँ पे ख़राब हुई थी। तो इस सेगमेंट में जो नंबर 1 कंपनी इंडियन होटल, आज के ना आप देख सकते हो 3-3.25% डाउन देखने को मिल चुकी है। देन ओबेरॉय होटल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, EIH की अगर बात करें तो ये भी 4-5% डाउन देखने को मिल चुका है। एंड चाइल्ड होटल की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ ये होटल इंडस्ट्री के टॉप 3 कंपनीज देखने को मिल जाती है एज पर द मार्केट कैप, इनमें हम लोग को दबाव देखने को मिल चुका है। तो इसके पीछे के बेसिक रीजन हम लोग को यही देखने को मिल जाते हैं। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, ठीक है, ये इनके लिए तो एकदम ही मतलब ये आखिरी पॉइंट होता है, अभी कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। आखिरी पॉइंट मतलब क्या कि अगर एकदम ही कुछ एक्सट्रीम हो गया, जो कि चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताऊंगा। बट लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था लॉकडाउन बिकडाउन, तो काफ़ी लोग अपने गांव वापस चले गए थे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लेबर मार्केट जो था वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिला था, बिकॉज डिमांड हायर लेवल की रहती है, सप्लाई का बहुत शॉर्टेज यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी। सिमिलर वे अगर हम बात करें तो रिटेल स्पेस में भी हम लोग को वो एक दिक्कत देखने को मिली थी कि लोग यूजुअली क्या करते थे, शॉपिंग करने के लिए अगर जाते थे तो अवॉइड करते थे, या फिर अगर जाते थे तो एक ही टाइम पे बहुत सारा सामान यहाँ पे खरीदते थे। एंड अभी तो फिलहाल क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा वो भी शायद से यहाँ पे उठा सकती है। सो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये तो बस एक इफ़ बट वाला पॉइंट वाला था, सिर्फ सिखाने के लिए आप लोगों को कि बिजनेस को आप लोगों ने किस नज़रिए से यहाँ पे देखना होता है करके। सो अगर आप हर एक सिचुएशन पे, ये तो अभी की बात है भाई, मार्केट तो आपको हर साल में कुछ ना कुछ नया मटेरियल देता रहेगा। कोई दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर होगा, कोई सरकार बदलेगी, कोई तो सरकार पहले थी वो चेंज यहाँ पे हो जाएगी, कुछ और होगा, नहीं तो कुछ और होगा। तो हर एक सिचुएशन को आप लोगों ने स्टडी करना है। अगर आपका अप्रोच, याद रखना ये बात लिख कर रखो, अगर आपका अप्रोच हमेशा मार्केट के प्रति इस वे में रहेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है, तो आप हर सिचुएशन में आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन से बिजनेस से इसके ऊपर हर एक सिचुएशन का जो भी सिचुएशन सामने आएगी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से बिजनेस को मिलेगा एंड नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो एंड वो ये भी समझ में आएगा कि कितना ज़्यादातर करके ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और कितना ज़्यादातर करके ये नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, वो लर्निंग अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार के वीडियोज़ में लगातार बनाते रहे तो आप सभी लोगों को पता है। और ये वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें तो इसी टाइप का वीडियो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो अगेन वीडियो को क्लोज करने पहले इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ ये लर्निंग वाला वीडियो था, ठीक है। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।